मंगलम श्रीश्वर मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकामकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्मा। सबके दिन एक से नहीं होते। कल इसी स्थान का माताओं कुछ और नजारा था और आज उसी क्षेत्र का, उसी ग्राउंड का आप कुछ और नजारा देख रहे हैं। ये जीवन के अद्भुत क्षण होते हैं जहां हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां एक पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा को हम अपने साक्षात इन आंखों से देख लेते। एक पाषाण की प्रतिमा भी संस्कारों के द्वारा भगवत्ता को प्राप्त कर लेती है और जब एक पाषाण परमात्मा बन सकता है तो हम भी अपने भीतर उन संस्कारों से अपने आप को परमात्मा अवश्य ही बना सकते। क्योंकि जैसे कल 24 घंटे पूर्व कोई आया था यहाँ पे ध्वजारोहण करता, जो कल शाम को यहाँ होगा शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि अमित भाई
बहुत सारे जीव यही कह रहे थे, महाराज जी कैसे होगा, कल पंचकल्याणक है। और मैंने कहा भाई सबके दिन एक से मुकेश शास्त्री नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी यह मात्र खेल का ग्राउंड था, आज परमात्मा के जन्म के लिए ये साक्षात अयोध्या नगरी बन चुका है। ये सौभाग्य आप सबका। आज ये चंदेरा नगर नहीं, अभी तो आने वाले उस आदिनाथ परमात्मा की जन्मभूमि रूप पूज्यता को प्राप्त होने वाला। क्योंकि एक पाषाण, एक पत्थर, एक मिट्टी जो सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के पैरों में, पैरों के तले दबी हुई होती है, वह मिट्टी और वह पत्थर भी संस्कारों से भगवान बनते हुए पूज्यता को प्राप्त हो। और जब एक पाषाण परमात्मा बन सकता है तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये समझने की ही विधि यहाँ पर हमें समझनी, क्योंकि ये पक्का था। जो माताएं आप लोग अभी सर पे कुछ लेके आई क्या? घट यात्रा हुई ना, आज पहला दिन था, घट यात्रा हुई। उस घट को आप अपने मस्तिष्क पर, माथे पर लगकर लेके आए, क्यों? वह भी तो मिट्टी ही थी, वह भी मिट्टी थी, पर मिट्टी को संस्कारित करने से वह मिट्टी भी इतनी 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 पूज्य हो गई कि राकेश जी वह मिट्टी का घट बन के एक माँ के सर पे बैठ गया। जब सामान्य मिट्टी थी तब हर कोई उसको पैरों से रूंता, कुम्हार के यहाँ जाकर देखो, उसमें ही पानी डालकर बहुत अच्छे तरीके से पैरों से उस मिट्टी को रोनता है। जब वह मिट्टी ने उस कठोर परिश्रम को सहन किया, वह मिट्टी भी इतनी पूज्य बन गई कि आज घट बनकर, कलश बनकर एक माँ के मस्तक पर विराजमान हो गई। यही तो कला हमें समझनी है। कितने ही दुख, कितने ही कष्ट, कितने ही परेशानी हमारे जीवन में आ जाए, ये निर्णय हमें स्वयं को करना है कि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जब मिट्टी के दिन बदलते हैं, जब मिट्टी के दिन बदलते हैं, तब मिट्टी माथे पर विराजमान होकर कलश बन जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा के और हमारे भी दिन बदल जाएंगे तो नियम से हम भी परमात्मा बन सकते हैं। पर आवश्यकता हमें अपने भीतर एक ललक जगाने की, एक प्यास जगाने की है, एक श्रद्धा की जोत जगाने की है। संसार में सब कुछ मिलना अमित भाई सहज है। धन मिलेगा, काम मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो लगन और श्रद्धा है, ये इस पंचम काल में मिलना बहुत कठिन है। और ये साक्षात तुम सभी की श्रद्धा और विश्वास का ही द्योतक है कि आपने ये इतना विशाल कार्य इतने छोटे से समय में निष्पन्न करके दिखाया। ये सुरेंद्र भाई आप सबका विशेष परिश्रम और सौभाग्य है कि आप सभी ने जो ठान लिया था वह सब कुछ आपके सामने उद्घाटित हो रहा है। बहुत सारे बच्चे भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे थे कि हमने तो 8, 10, 15 दिन में कभी विधान होते हुए नहीं सुना। क्योंकि लगभग कितने तारीख को सुरेंद्र भाई याद है क्या? 3 तारीख को ये सब कुछ हमारे पास 3 फरवरी को आए थे और कह रहे थे महाराज जी हमारी अब बोलियां निष्पन्न हो गई है, बहुत अच्छे से बोलियां हो गई, अब तो हमें छोटा लघु पंचकल्याणक नहीं, हमें तो विशाल पंचकल्याणक ही करना है। और वह जो सोच उनकी थी, उन्होंने जहां जहां अमित भाई आगाज की कि हमें पत्रिका छपानी ये चाहिए, सबने एक ही बात कही, अरे 8-10 दिन की तैयारी में तो छोटा सा विधान नहीं हो पाता। और ये चंदेरा वालों ने साक्षात पंचकल्याणक प्रारंभ कर लिया है। ये उनकी भावों की, भावनाओं की ही प्रबलता थी कि जिसके कारण ये आज साक्षात मूर्त रूप ले रहा है। जिस ध्वज दंड की माँ आप सभी परिक्रमा लगा रहे थे, जिस घट को माथे पर लेकर जा रहे थे, उसके भी दिन कुछ पल पहले देखते।
कल शाम को ही वे घट जमीन पर पड़े थे, आज उसे कोई नीचे रखने के लिए तैयार नहीं। जिस ध्वज को आपने परिक्रमा लगाई कुछ समय पहले, वह मात्र एक डंडा था और लत्ता था। लत्ता नहीं जानते? उन्ना लत्ता मुख्य शास्त्री भले ही कितने गुड़गांव लिख लेना, पर हो के तय के बंदेलई खंड के तय के हो। वह पहले कुछ समय पहले जो उन्ना लत्ता थे, जैसे ही उस ध्वज दंड और वह उन्ना यानी कपड़ा जैसे ही उस दंड के साथ आसमान को छूने के लिए पहुंच गया, वह भी ध्वज और दंड भी ध्वज दंड हो गया और पूज्यता को प्राप्त हो गया। ऐसे हमें भी अगर उच्चता को प्राप्त करके पूज्यता को प्राप्त करना है तो जीवन में हमें अपनी सोच और अपनी श्रद्धा को बढ़ाना होगा। क्योंकि विश्वास मानना इस पंचम काल में सब साधन मिलना राकेश जी आसान है। आप जैसा सुंदर रूप अभी कह रहे थे ना, आप जैसा सुंदर रूप भी मिलना आसान है, पर यह पक्का है कि पिछली पर्याय में भी आपने कहीं ना कहीं वह विशेष भगवान की जिनेंद्र देव की भक्ति की होगी, जिसका प्रतिफल है कि तुम्हें आज मुझे साक्षात भगवान को बनाने की पाषाण से वह विद्या प्राप्त हुई है। ये सौभाग्य अहोभाग्य हुआ कर, क्योंकि समय तो आपका बहुत हो चुका है और भी बहुत सारे कार्यों को हमें करना है, पर समझना है ये जो भूमि का विश्वास मानना, जब तक एकेंद्रीय जीव का भी पुण्य का उदय नहीं आता तब तक कोई कार्य संपादित नहीं होता। ये चंदेरा की जो भूमि है, चाहे यहाँ जिस पंडाल में जिस भूमि में हम बैठे हैं ये भूमि हो, चाहे पूरी नगर की भूमि हो, वह विशेष कुछ पुण्य वर्गणाओं को ली हुई है। इसके कारण ही ये इतना बड़ा आयोजन इतनी सहजता से हमारा प्रारंभ हुआ है। और जो हमने भावना भाई थी, उन भावनाओं के साथ साथ जो हमने सबने पुरुषार्थ करते हुए ये कार्य प्रारंभ किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है। सुरेंद्र भाई कहाँ गए तुम्हारे सौधर्म जी? आ रहे वे तो आते ही रहते हैं। बाकी सब काम तो सही है, पर समय पर मुकेश भाई जिनवाणी भी सुननी है। इसलिए सबको समय का बोध कराते हुए हमें ये बार बार याद करना है कि जैसे उस पर्दे के पीछे पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा हम देखेंगे, ऐसे ही इस आत्मा से भी परमात्मा बनने की कला भी हमें यहाँ बैठे बैठे सीखना। कुछ नहीं करना, मात्र श्रद्धा से जो हम आज तक करते आए हैं, जो क्रियाएं हम अंदर करेंगे, उन क्रियाओं को क्यों, कब, कैसे, किस प्रकार से, किस कारण से करना है, उन सबको समझने का प्रयास करना। एक एक क्षण, एक एक पल जो हमें मिला है, जितने जितने इंद्र इंद्रायणी बने क्या आप सभी को करना है पंचकल्याण? आपका कि भगवान का कि महाराज का? भगवान का तो करना है, पर आपको भी ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो पक्का है। अब बोलिया ली है सुरेंद्र भाई, बोलिया ली है तो कोषाध्यक्ष जी आपके वसूल तो करेंगे ही करेंगे। धन देना कबूल किया ही है और तो धन देना भी पड़ेगा, और धन के साथ साथ तुम्हें तन भी, अब पैसे दे दिए है सो खड़ा भी माता होना ही पड़ेगा। पर मात्र खड़े होने के लिए तन और धन से मात्र काम नहीं करना। जैसे तन और धन हमने समर्पित किया है, ऐसे प्रत्येक मन के पल भी समर्पित करना। तन, मन और धन तीनों से कार्य संपादित करोगे तो ये कार्य नियम से उत्कृष्ट ही होगा। इसमें कोई भी विकल्प करने की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि भैया अब महाराज ने कह दी सो कर रहे हैं। कहाँ गए तुम्हारे यज्ञ नायक? भी गायब है क्या? यज्ञ नायक जी थोड़े से सामने आओ ना, क्योंकि मुख्य कर्ता धर्ता तो पूरे यज्ञ के, विश्व शांति महायज्ञ के आप ही हो। जो ये आपके चंदेरा नगर में पंचकल्याणक हो रहा है क्या? पंचकल्याणक हो रहा है ना? जो पंचकल्याणक हो रहा है, ये कोई जबरदस्ती तो करा रहा है या जबरदस्ती हो रहा है क्या सुरेंद्र जी?
जबरदस्ती नहीं हो रहा है। फिर जबरदस्ती नहीं हो रहा है तो एक बात और मान लोगे क्या, जबरदस्ती नहीं है तो हमें इस जबरदस्त भावों से इस पंचकल्याण को करना है कि कोई मजबूरी में नहीं, क्योंकि माताओं दोनों प्रकार के, तीनों प्रकार के काम होते हैं। वह भगवान की भक्ति, पूजा, दान आदि सब कुछ एक जबरदस्ती होता है और एक जबरदस्त होके होता है। अब निर्णय हमें स्वयं को करना है कि हमें मजबूरी में करना है। मजबूरी में नहीं करना है। मजबूरी में तो अनादि काल से हम करते रहे। कभी कभी टका रुपया पैसे कमाने के लिए मजदूरी भी करते रहे, पर मजबूरी से काम नहीं होगा। हमें मजबूती के साथ काम करना है तो ही हम जीवन में और भगवान की इस क्रिया में सफल हो पाएंगे। सभी को आशीष देते हुए, क्योंकि समय आपका बहुत हुआ है, दोपहर में भी क्रिया है, पर दोपहर का राकेश जी ध्यान रखना समय का। जिनवाणी का अभी तो आपके लिए दया करके समय पे छोड़ रहे हैं, पर दोपहर में समय पर समय का ध्यान रखते हुए हमें विधान के साथ साथ, क्रिया के साथ साथ, क्रियाकांड के साथ ज्ञान यज्ञ को भी समझना है कि क्या वास्तव में जैन धर्म है और क्या इस जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों से हम एक पाषाण को परमात्मा बनाकर पूजते। कितना कितना ये श्रद्धा का प्रगाढ़, कितना विश्वास का यह परिचय है कि हम साक्षात एक पत्थर को जो धूल खाता हुआ पड़ा था, चंद दिनों में उसे परमात्मा मानकर उसकी पूजा करने लगे। जब पाषाण परमात्मा ऋषि बन सकता है तो हम भी परमात्मा की सच्ची भक्ति कर कर भगवान बन सकते हैं। जीवन में कभी भी बहुत अच्छा जो कंठ तुम्हें मिला है ना ऋषि, वैसे कभी बहुत कम बार मिलते हो तुम, आज पकड़ में आए तो भग जाता है ऋषि मुकेश। ये जो सौभाग्य तुम्हें मिला है, पक्का मानना पिछले पर्याय में, पिछले भवों में कभी तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु सी इस कंठ से स्तुति की होगी, जिसके कारण तुम्हें ऐसा कंठ मिला है। ठीक है, वो तो मिलेगा, जहां पहुंचोगे वहां मिलेगा, पर ये पक्का मानना मजदूरी के लिए नहीं, मजबूती के साथ अगर श्रद्धा भक्ति के साथ काम करोगे तो नियम से तुम्हारा वह स्थान नियत हो जाएगा। जहां तुम्हें पहुंचना है वह तुम्हारा परमात्मा, और परमात्मा के पास, वैसे परमात्मा को प्यारे होने की बात नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कहूं महाराज जी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, परमात्मा को प्यारे नहीं होना, पर परमात्मा के प्यारे बन के रहना, तो नियम से तुम भी परमात्मा के पास पहुंच सके। सबके लिए यही आशीष, जिन्होंने दिन रात एक होकर यहाँ पर मेहनत की, विश्वास मानना। अगर कल पुष्पेंद्र भाई रोते हुए आए थे रात में, अब कह रहे थे महाराज जी बताना नहीं, किसी को और बता देता हूँ, क्या करूँ, पेट में पिरान लग जाए सो क्या करे, पच नहीं रही है। पुष्पेंद्र भाई कह रहे थे महाराज जी कैसे होगा, क्या होगा, अब ये चला गया वो चला गया। परसों रात में तो बेचारे की पूरे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई थी क्या, ये कहा गया मन्नू, कह रहे महाराज जी नींद नहीं आ रही, क्या करूं। मैंने कहा चिंता नहीं करो, मुझे देव शास्त्र गुरु पर और देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्तों पर इतना विश्वास है कि अपनी आपकी भक्ति और भगवान के और गुरु के आशीष से हम पक्का अवश्य अपने समय पे कार्य कर देंगे। और चाहे अमित हो चाहे वह नितिन हो, उनकी पूरी टीम ने जो एक रात में 15 दिन में खड़ा होने वाला पंडाल एक रात में खड़ा करके दिया, ये वास्तव में उनकी एक एक व्यक्ति की, एक एक टीम के सदस्यों की, क्योंकि अमित एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं है, पर जितनों ने सहयोग किया, वह चाहे नितिन की हो, चाहे अमित की हो, चाहे यहाँ के नगर के एक एक व्यक्ति की, जिन्होंने इस कार्य को संपादित करने के लिए सहयोग किया है, उन सब के लिए बहुत 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 आशीष के साथ हम आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और जैसी घट यात्रा प्रारंभ हुई थी ना, जैसे मुकेश जी घट यात्रा प्रारंभ हुई थी, गुरु जी की कृपा कितनी कितनी अनुकंपा है। जैसे गुरु जी को खबर हुई, वहां से तुरंत गुरु जी ने कहा बेटा चिंता नहीं करना, जितने विघ्न थे वह सब पहले ही टल चुके हैं, अब तुम्हारा कार्य निर्विघ्न होगा। तुम्हारे लिए और पूरे कार्यक्रम के लिए यही परम परम आशीष है कि जिन भावों से आपने ये सब कार्य प्रारंभ किया है वह उत्कृष्टता की और ऊंचाई को प्राप्त करेगा। जैसे अभी मुकेश जी कह ही रहे थे, ध्वजा अभी भी मुकेश जी पश्चिम में ही जा रही है, ये पक्का है।
वह जो विश्व शांति की भावना से हम इस यज्ञ को और इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, वास्तव में यह यज्ञ और यह हमारी क्रिया फलीभूत होगी और उस पश्चिम की ध्वजा ने हमारे लिए प्राप्ति और विश्व शांति का द्योतक का उद्घाटन किया है। और उसी प्रकार से हमारा जो आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है भगवान के पंचकल्याण का, वह ऐसा ही कार्य हमारे जीवन में भी उद्घाटित होता रहे। इन्हीं भावनाओं से हम पुनः दोपहर में समय पर समय की बात करते हैं और उन सब एक एक बालकों से लेकर युवाओं से लेकर वृद्धों तक सबके लिए यही आशीष है कि जिन्होंने इस परमात्मा की इस वेदी और सब कार्यों के लिए पंडाल हो चाहे जो व्यवस्था हो, उनके लिए जिन्होंने व्यवस्था बनाई है उन सब के लिए पुनः पुनः बार बार आशीष देते हुए अमित इतना ध्यान रखना, भैया से भी कह देना, जो इस खोटे पंचम काल में परमात्मा देव शास्त्र गुरु के लिए आसन पंडाल आदि की व्यवस्था करता है, साक्षात वही भावों को संजोकर अगली पर्याय में साक्षात भगवान का समोशरण बनाने वाला कुबेर बनता है। इन साक्षात अच्छे ऐसे भावों को हम भी प्राप्त हो, इन्हीं भावों को पुनः समय पर समझने के लिए दोपहर में समय की बात पर समय को मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की